कल दमिश्क के एयरपोर्ट पे एक अजीब वाक़या पेश आया। 11 पासदारान इनकलाब ईरान के अपने किसी सीनियर ऑफिसर का इंतज़ार करने के लिए दमिश्क के एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे कि एक ड्रोन का हमला हुआ जिसमें सारे के सारे मारे गए। ये एक अजीब गरीब वाक़या है और जो इस बात का अंदिया देता है कि अब जंग जो है मशरिक़ वस्ता में ग़ज़ा से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के तो पूरे उस खित्ते में ये छा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मूसवी के जनरल मूसवी भी दमिश्क में ही अपने घर में सोया हुआ मारा गया, जो वहाँ खुफिया मिशन पे था। ये वाले 11 जर्नल भी उसी खुफिया मिशन का हिस्सा थे और फिर उसको रिप्लेस करने के लिए जो सीनियर क़यादत वहाँ से आ रही थी ईरान से, उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ खड़े थे कि किसी न किसी तरह जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उन्हें आगाही हो गई और उन्होंने उन पर हमला किया जो इस कदर शिद्दत वाला था कि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिला और वहीं वो ज़मीन पे वस्त हो गए। अब आप देखिए कि इससे पहले 2020 में कासिम सुलेमानी मारा गया था, जो जनरल था और जिसका सारा कहा जाता है कि इजराइल के खिलाफ जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक, उसका वो बानी था। जो मौसवी मारा गया वो उसका जानशीन था। अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। जो ही ये खबर पहुंची ईरान के सदर तक, तो उसने ऐलान किया कि हम इसका बदला लेंगे और बदला भी ऐसा खौफनाक लेंगे कि याद रखा जाएगा। इसको आप यूँ देखिए कि जब मारा गया था मूसवी और उसके पहले जब 2020 में कासिम सुलेमानी मारा गया था, तो ईरान ने अमेरिका के बहरी जहाज़ों पर बराह रास्त हमले किए थे। उन दिनों ट्रंप उनका सदर हुआ करता था, तो ट्रंप ने खौफनाक वार्निंग जारी की और साथ उसने कहा कि अगर आप इससे बाज नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आपको हिट किया जाएगा और आप पत्थर के दौर में वापस लौट जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा कुछ रेस्ट्रेंट्स शो किया मजहबी क़यादत ईरान की और उससे वो पीछे हटे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इस खत्ते में, जो इजराइल की जो असेसमेंट है वो ये है कि सारे गेम प्लान जो है उस सब के पीछे ईरान है। हमास ने ईरान ही की शहर पर हमला किया। हालांकि 7 अक्टूबर से पहले 6 अक्टूबर एक बड़ा अच्छा खासा एक अनईजी सा पीस जारी था, जो पिछले 20 साल से वहाँ प्रिवेलेंट था। लोग अपने काम कर रहे थे, वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसे अमन कहा जा सके। लेकिन बहरहाल ये हालत भी नहीं थी कि आज गज़ा तबाही और बर्बादी का एक अलामत बन चुका है। वहाँ इस वक्त कहत पड़ चुका है, लोगों के पास खाने को खुराक नहीं है, लोगों के पास अद्वियात नहीं है, उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, वो टेंटों में बाहर पड़े हुए हैं और ऊपर से खौफनाक किस्म का मौसम है, बच्चे उनके हाथ में हैं। जबकि जो सीनियर क़यादत जितनी भी है वो इस वक्त ज़बरदस्त प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में, पहले कतर में थी, आजकल इजिप्ट में है। इजिप्ट के सदर ने कोशिश की है कि एक जंग बंदी की दोबारा कोशिश की जाए और रुकावट डाली जाए, ये जो मारामारी हो रही है इसमें कोई कमी आए। लेकिन सुना यह है कि जो बारगेनिंग चिप था, यानी वो जो उन्होंने 200 यरगमाली रखे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता इजराइल कन्विंस हो गया है कि वो शायद अब जिंदा नहीं है। क्योंकि अभी कल ही जो उन्होंने शिनवार की टनल पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया, तो उसमें उन्हें कई लाशें उससे मारने से पहले पता चली कि वो उन्हीं यरगमालियों की थी। तो अब लगता ये है कि जैसे इजराइल को ये एहसास हो गया है कि शायद वो जिंदा नहीं आएंगे, लेकिन इसका बदला वो एक खौफनाक किस्म के ग्रेटर इजराइल की जो अपना ख्वाब है उसको पूरा करके रहेंगे। शिनवार लोकल कमांडर
जबकि बाकी सब बाहर चले गए। हमास का लोकल कमांडर था और उसको जो अपने टनल में सुना है अपनी फैमिली के साथ छुपा हुआ था खान यूनिस में, अब वो मारा गया है। लेकिन अभी इसकी तस्दीक ना हमास कर रही है और ना इजराइल कर रहे हैं। लेकिन जो अरब ममालिक के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इसमें मारा गया है। अब देखिए कि ख्याल ये था कि शायद 2023 जो ही एंड होगा तो शायद 2024 में कोई रे ऑफ होप दुनिया को मिले और शायद इनकी जो तबाही और बर्बादी है उसमें कमी आ जाए। लेकिन लगता यह है कि 2023 के खात्मे के साथ ही 2024 एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहा है जहां दुनिया जो है वो एक गैर यकीनी हालात में जा रही है। उधर रूस है, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। उसने आज यूक्रेन पे जो हमला किया उस अब तक के तमाम हमलों से शिद्दत आमेज था और सुना है कि उसके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उसको हिला के रख दिया है क्योंकि उनकी तवज्जो अब इजराइल की तरफ थी और उन्हें, लेकिन आज के हमले ने यह बताया है कि यूक्रेन भी जिंदा है। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उसकी इलेक्शन की मुहिम जो है वो चंद माह दूर रह गई है और उसके मुकाबले में आपको पता ही है ट्रंप है। ट्रंप एक कल्ट किस्म का लीडर है और उसको जो कल्ट फॉलोइंग है उसकी, और लोग उसे जो उसे चाहते हैं उसे ज़बरदस्त तरीके से चाहते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी का आलम ये कल्ट लीडर हमेशा पॉपुलर होता है। कल्ट का बाय डेफिनेशन वो दूसरे लीडर से पॉपुलर होता है क्योंकि लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे भी होती है खास किस्म की क्लास होती है जो उसके पीछे लगी हुई होती है। तो जो ट्रंप है इस उससे डबल डिजिट आगे है। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की सुना है वो दरपर्दा बाइडेन को कह रही है कि आप बराए मेहरबानी ज़रा साइड पे हो जाएं, ज़रा आप इस इलेक्शन में किसी यंग ब्लड को आगे आने दें जो उसे डिफीट दे सके। लेकिन जो बाइडेन है सुना ये गया है वो कहता है कि मैं वन टर्म प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहूँगा। वन टर्म प्रेसिडेंट होना अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बाकायदा एक बेइज्जती की बात समझी जाती है। तो यूक्रेन और इसी बाइडेन से अब उम्मीद है कि वो गजा के मसाइल पर कंट्रोल करेगा, लेकिन मसाइल कम होने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। सुना यह गया है कि दरपर्दा बता दिया गया ईरान को कि आपने अगर दोबारा कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की तो अमेरिका खुल के सामने आ जाएगा। तो ये है, और साथ ही अभी अभी इत्तला मिली है कि लेबनान से हिजबुल्लाह की जो वहाँ मिलिशिया है वो भी ईरान की शय पे उन्होंने दो गोले दागने शुरू कर दिए हैं। अब उसके जवाब में इजराइल चुप तो नहीं बैठेगा। उस तरफ आप देखिए तो तुर्की में जो बैठा तैयब अर्दोगान है उसने भी जो खौफनाक किस्म के बयान दिए हैं जिसमें उसने कहा है कि अगर इजराइल जंग चाहता है एक ख़ास तबके से साथ, एक ख़ास अकीदे के साथ, तो हम तैयार हैं क्योंकि हमें भी यही कहा गया है कि उस अकीदे के लड़ने वाले जो है वो आखिर में वही कामयाब होंगे। अजीब बात है कि यही अकीदा जो है ये तमाम मज़ाहिब में एक कदर मुश्तरक है। एक लड़ाई होगी, एक आखिरी लड़ाई होगी जिसमें एक बंदा और एक तबका टॉप पे आ जाएगा और वो जीत जाएगा। अब सबका दावा तो यही है कि जनाब वो हम है। तो इसी के साथ साथ एक और मुल्क जिसके नाम पे ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ से ये आइडियालॉजी ने जन्म लिया, वो भी खामोश बैठा है। लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल की नज़र में नहीं है, इजराइल उसकी तरफ भी तवज्जो दे रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान ममालिक में एक ख़ास किस्म की बेहिस्सी और खामोशी छा गई है। उधर गजा के बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ फैमन पड़ चुका है, वहाँ टेंट में लोग रह रहे हैं, ऊपर से मौसम की तबाही है और ऐसे लगता है कि जैसे नेचर भी जो जितनी तकलीफ दे सकती है नेचर भी तकलीफ दे रही है। इसको हम किस सिचुएशन में देखेंगे, उसको हम यूँ देखेंगे कि 2023 एंड तो हो रहा है लेकिन 2024 का आगाज़ भी जो है वो कोई
खुशामदीद किस्म का नहीं है, वो भी एक खौफनाक किस्म की मुस्तकबिल का इशारा दे रहा है। लेकिन क्या इंसानियत संभल पाएगी, या हम वाकई उस जंग की तरफ सब जा रही है, ये पूरी इंसानियत जिसका दावा और जिसकी पेशगोई दुनिया के हर बड़े मजहब में की गई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, शायद ये गिनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए किसी ने जब आइंस्टाइन से पूछा कि जनाब क्या तीसरी जंग आलमी जंग होगी, उसने कहा कि पहली और दूसरी तो हो गई और इंसानियत ने सरवाइव कर लिया, जो चौथी जंग होगी, तीसरी का कहता है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो चौथी होगी उसमें पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि इंसान वाकई पत्थरों के दौर में जा चुका होगा। क्या मुसीबतों बढ़ रहे हैं। खुदा हाफिज।